राष्ट्रीय मानव अधिकार कमेटी के डिप्टी कन्वीनर मोहम्मद आदिल फरीद ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार की निंदा की और कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार कमेटी जल्द ही नियमानुसार करेगा कानूनी कार्रवाई। राष्ट्रीय मानव अधिकार कमेटी के डिप्टी कन्वीनर मोहम्मद आदिल फरीद ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार तानाशाही पर उतर गई है और किसानों के प्रति एक आतंकवादियों की तरह सलूक किया जा रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने जैसे निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जा रही है, उसकी वह कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुनकर उनकी समस्या का निस्तारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कृषि अध्यादेश को किसानों के लिए खुशहाली और आजादी बता रही है तो क्यों MSP दर निर्धारित नहीं करती। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है, तभी वह किसानों के ऊपर बलपूर्वक कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार कमेटी जल्द ही पूरे मामले का संज्ञान लेकर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेगी। इसमें किसान एक अन्नदाता है और अन्नदाता के रूप में किसान को देखना चाहिए और केंद्र सरकार को इस बात को उनकी मानना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार के चीफ कन्वीनर डॉक्टर आनंद वर्धने जी ने एक जो है ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को किया है और एक मुहिम राष्ट्रपति जी को किया है कि MSP की मांग जो किसान मांग रहे हैं उस मांग को माना जाए और इस तरह का बर्ताव किसान के साथ में ना किया जाए। किसान एक अन्नदाता है और एक अन्नदाता के रूप में ही किसान को देखा जाए। ये बहुत निंदनीय घटना है और इस तरह का किसान के साथ में बर्ताव ना होना चाहिए। किसान को एक जो है अन्नदाता के रूप में ही देखना चाहिए और हम ये मांग करते हैं जिस तरह के किसान के साथ में बर्ताव हुआ है बहुत दुर्भाग्य घटना है। उन अधिकारियों के ऊपर क्या उन अधिकारियों के ऊपर भी सख्त सरकार कार्रवाई करे और इस तरह की कोई घटना आगे को ना घटे। और किसान जो है आज देश को भी किसान ही चला रहा है। हर जो हम अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, हर एक चीज़ किसान उगा रहा है और आज किसान के साथ में लाठीचार्ज और गैस गोले छोड़े जा रहे हैं। कहीं ये आतंकवादी के रूप में देखा जा रहा है किसान को। इस तरह की घटना प्रशासन को नहीं करनी चाहिए और शासन को उनकी बात माननी चाहिए। जो शासन ये पूरा मामला है कि जब किसान को सरकार खुश करना चाहती है और किसान नाखुश है तो सरकार को चाहिए कि अध्यादेश ना लाए और लाए तो किसान बेचारे इस बात को मानने को तैयार है कि उनकी MFC बढ़ा दी जाए, MFC का भी हिस्सा इसमें रखा जाए। और इसी तरीके से जो है किसान को सरकार नहीं देख रही तो एक दिन वो आएगा कि सरकार ही हाथ धो बैठेगी। इसमें जो है हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी के चीफ कन्वीनर डॉक्टर आनंद वर्धने जी, पूर्व जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार इसमें जो किसान पे दुर्दिशा हुई किसान की और लाठीचार्ज हुई है इसे भी अपने संज्ञान में लिया है। और जो मानहानि किसान की हुई है उस मानहानि को राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह की कानूनन कार्रवाई बनेगी उस तरह की कानूनन कार्रवाई राष्ट्रीय मानवाधिकार उन अधिकारियों के खिलाफ करेगी। जिस प्रकार देखो आज जो कोरोना काल चल रहा है वैसे तो सरकार कहती है कि कोरोना चल रहा है और जब कोरोना काल में अब इसे अध्यादेश का लाने की क्या ज़रूरत थी। और जब इसे खुश नहीं है हमारे किसान भाई इस अध्यादेश से तो सरकार को चाहिए कि इसे वापस ले लें और वापस तो MFC इसमें जोड़ दी जाए। हम यही आपके माध्यम से अपील करते हैं। अब जैसा बिहार में इलेक्शन हुए वहाँ तो कोरोना कह रहे थे कि भाग गया, अब कह रहे कोरोना जाग गया। ये किस तरह की दुर्भाग्य घटना है और ये किस तरह का व्यवहार है सरकार का। इस तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए किसान के साथ में और किसान का ये हालचाल पूछना चाहिए और आके उनकी मांग को माननी चाहिए। और नहीं किसान की सरकार मांग मानती है तो एक दिन वो आएगा कि किसान और जवान दोनों मिलकर इस सरकार को कभी भी आने नहीं देंगे।